ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ, दुखी ने जैनी, दुखी ने बोधि और दुखी ने सिख। ये सारे तन करके भी दुखी ने, मन करके भी दुखी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। तन दे च रोग है, मन दे च सोग है। की होया है सनातनी है, जैनी है, बोधी है, सिख है। तन करके रोगी है, मन करके सोगी है, चिंता दे है। महाराज कह रहे ने जो जो दिसे सो सो रोगी। जिन्हों भी देखो सब रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रोगां तो रहत केवल एक परमात्मा। संसार ते रोगी है ते संसार दे च सारे ने। इन्हां तो इलावा, इन्हां चार धर्मां तो इलावा हिंदू, सिख और जैनी बोधियां तो इलावा जेड़े चार धर्म मिडल ईस्ट दे पैदा होए ने, मध्य पूरब दे यहूदी, ईसाई, पारसी, मुसलमान, इस्लाम। उत्थे नवा धर्म इस्लाम है, पुराना यहूदी है। इत्थे नवा धर्म सिख धर्म है, पुराना सनातन मत है। ये चारें दे चारे रोगी ने, वो भी चारें दे चारे रोगी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। असी इस तरह नहीं कह सकते हिंदू रोगी है तो मुसलमान नहीं है, ईसाई रोगी है तो सिख नहीं है, जैनी रोगी है तो पारसी नहीं है, बोधी रोगी है तो यहूदी नहीं है। इस तरह नहीं कह सकते, सारे ही रोगी हैं। जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। रोगां तो रहत केवल एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, एक अकाल पुरख है। बाकी कोई रोगां तो रहत नहीं है। रोग हैगे ने तो फिर इहदा कुछ कारण भी होवेगा। सोग हैगे ने तो फिर इहदा कुछ कारण भी होवेगा। ते जे रोगां दा कारण है तो फिर कोई निवृत्ति दा साधन भी होवेगा, इन्हां नूं दूर करन दा साधन भी होवेगा। ते जे निवृत्ति का साधन होवेगा तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। ये दोवें बोल गुरबाणी दे मैं थोड़े सामने रखा ते फिर खुलासा करिए। बाली रोवे ना भतार बाली, बालिका वर योग कन्या। 20-22 साल दी हो गई है, 26 साल दी हो गई है, रिश्ता नहीं बन रहा, किधरे संबंध नहीं पे बनते, रिश्ता नहीं जुड़ता। महाराज कहते ने मानसिक तल ते ये बालिका दुखी आंदी है, दुखी आंदी है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख शरीरक ते मानसिक। मानसिक दुख नूं सोग कहंदे ने, शरीरक दुख नूं रोग कहंदे ने। सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने।
सारा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। इनू गुरबाणी फिर इंज भी कह देंदी है, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना सारा संसार रोगी है। एक दो दी गल नहीं है। अर्ज करा, रोग अंदर सीमा दे चोवे ते असी कहते हैं ये बंदा तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त नहीं है, रोग सीमा दे अजे हद दे अंदर है। जद ये रोग सीमा तो अगे टपदा है, पता किवें चलदा है? पीड़ नाल। रोग पीड़ देन लग पिया, रोग दर्द बन गया, रोग पीड़ा बन गया। मनुख नूं वैद हकीम डॉक्टर उदों ही याद आउंदा है जद रोग पीड़ा बन जाए, उस तो पहले नहीं। रोग वेदना बन जाए, वेदना पीड़ नूं कहंदे ने, दर्द नूं कहंदे ने। पर गजब दी गल है, ये शब्द जो वेदना है, वेदन संस्कृत दे च वेदन कहंदे ने, पंजाबी रूप बा नाल है बेदन। ऐसी वेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाई। ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, इलाज ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन दर्द, वेदन ज्ञान। दूजा अर्थ इसदा है ज्ञान। वेद विद्या तो बनया शब्द। शब्द कोश दे इहदे अर्थ दो ने, वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हैरानगी होवेगी, दोवां अर्थां दा जमीन आसमान दा फर्क है। वेदन दे अर्थ पीड़ा, वेदन दे अर्थ पीड़ा दर्द, ते वेदन दे अर्थ ज्ञान। ऐसा क्यों? ज्ञान पीड़ा दा हुंदा है। पीड़ा करके पता चलता है, जिमें सिर दे च पीड़ा है तो अज ज्ञान पीड़ा दा अज समझ इस सिर दी है। अगे पिछे ते सिर दा कदी पता नहीं चलिया, पर अज जोर दा सिर दुखन लग पिया है ते इंज लगता है जिमें बस मैं सिर ही हाँ और कुछ भी नहीं। सारा ध्यान सिर दे च है। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। ज्ञान किस दा मिलदा है? जिहदे च ध्यान होवे। जिहदे च ध्यान कोई नहीं, उहदा ज्ञान भी कोई नहीं। एक स्पष्ट गल है, चोली दामन दा साथ है ध्यान दा ते ज्ञान दा, इकट्ठे रहंदे। ध्यान सिर दे उत्ते है, क्योंकि सिर दुखदा पिया है, तो हुण ज्ञान भी सिर दा ही है। मैं सिर हाँ, मैं सिर हाँ। अगे पिछे ते पता ही नहीं चलता, मूँह दे च दंद हैन भी सही कि नहीं। जद कदी दाड़ दुखदी है, भयंकर पीड़ा होंदी है, सारा ध्यान दंद ते चला जाता है। बार बार उंगल भी उस दंद ते चली जाती है। तो जद सारा ध्यान दंद ते चला गया, सारा ज्ञान भी दंद ते ही चला गया। हुण बस दंद ही दंद दिखाई देंदा, और कुछ भी नहीं। सारा शरीर भुल जाता है, इको दंद चेते रह जाता है। किधरे कन दुखने आ गए ते भयंकर पीड़ा, भयंकर पीड़ा। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है, जिवें इंज पता चले बस मैं कन ही हाँ और कुछ भी नहीं है। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है। तो जब ज्ञान कन्ना दे चला जाता है, तो ध्यान भी कन्ना दे। जिस दिन किधरे गुरु ना करे अखां दुखने आ जांदियां, तो सारा ध्यान अखां दे, तो ज्ञान भी अखां दा।
सारा दिन समझ दे च अखां ही घुमदियां रहिंदियां, सारा दिन ध्यान अखां दे च, सारा दिन समझ भी अखां दी। बस जिमें मैं अख हाँ और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ, कदी पेट दुखने आ गए, वादू घाटू खाधा गया, मरोड़ पै गए, बड़ी पीड़ है, तो सारा ध्यान पेट ते चला जाता है, ते सारा ज्ञान भी पेट दा। ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते संस्कृत भाषा ने एक शब्द घड़िया है, वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। दो अवस्था नूं बयान करने वास्ते दो शब्द ना उच्चारण करने पैण, इक्को ही नाल गल बन जाए। संस्कृत भाषा की एक खूबी एक, जैसे मैं थानू दा सुनावा जयदेव दा, उन्होंने भी दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे बयान ना करके एक दे च कीता है। ये पता मैनू इन्ना याद है, सिंह साहब गैनी चेत सिंह दे समय जद इत्थे अखंड पाठी रखे जाते सन ना, नवे नवे उन्हां कोले पदा सुनते सन, सुनाओ। मैनू अजे तक याद है, ये पदा सुनाओ, शुद्ध सुना दोगे तो पाठी रखना है, नहीं नहीं। परमाद पुरख मनो पिमंग सत आद भाव रतन, परमद भूतन प्रकृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमयं। दो दो शब्दां दो दो अवस्थावां नूं एक शब्द विच बयान कीता है। परम आद इहदे च ऐड़ा कढ़ दिता है, कोई शब्द बना दिता है परमाद। परमाद दूजियां दो अवस्था ने मनो उपमंग, मन ते उपमा, मनोपिमंग, मनो उपमा तो रह, मन उसकी उपमा नहीं कर सकता। एक कोई शब्द दो अवस्थावां नूं बयान करो। परम अद्भुतं, परम अद्भुत, ये भी दो शब्द ने, दो अवस्थावां ने। परम अद्भुत ये भी अड़ा कट दिता है, एक कोई शब्द बनाया जयदेव ने। परमाद पुरख मनो पिमंग सत्य आदि भाव रतन, परमद भूतन प्रकृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोपिमन बद अमृत तत्वमयं। इस तरह संस्कृत भाषा की ये खूबी रही है, दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे च बयान ना करके एक ही बयान कर। वेदन पीड़ा दर्द, ऐसी वेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। वेदन पीड़ा, ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, दवाई कोई नहीं। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा। वेदन दे अर्थ पीड़ा, हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान, इक्को ही समय दोवें अर्थ। जिथे पीड़ा होवेगी ध्यान उत्थे ही जाएगा। अगे पिछे दंद दा नहीं पता चलता, पीड़ा है तो ध्यान दंदां दे, ज्ञान भी दंद दा। अगे पिछे सिर दा नहीं पता चलता, सिर दे च पीड़ा है तो ध्यान भी सिर दे च, ज्ञान भी सिर दा। अगे पिछे पता नहीं चलता, कन हैगे भी सही के नहीं, पर पीड़ा है तो ध्यान भी कन्ना दे च, ज्ञान भी कन्ना दा। ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे ने। सारा दिन ध्यान कन दे च तो सारा दिन ज्ञान दे च भी कन नहीं चलते। सारा दिन ध्यान सिर दा तो ज्ञान भी सिर दा ही चलता है। सारा दिन ध्यान दंद दे तो ज्ञान भी दंद दा। पीड़ा और ज्ञान वेद से
अर्थ ने दो वेदन पीड़ा। वेदन ज्ञान विद्या, ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे। इस वास्ते जद मनुख माड़ा मोटा रोगी होवे, रोग नूं बड़े खुलासे नाल बड़े प्रमाण पूर्वक बयान करता है, दसदा है, हर एक नाल गल करता है। कई दफा तो रोगी अपने रोग की गल इतने लंघाते ने, सुनन वाला दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, गल कदों मुकाएगा, गल कदों खत्म करेगा। पीड़ा दर्द। हुण महाराज कहते ने एक दूसरी पीड़ा है जो मन दे चाहुंदी, उहनूं सोग कहते ने, चिंता सोग। जो कोल से चला गया उहदा शौक है, जो प्राप्त करना चाहना शायद ना मिले तो चिंता है, चिंता है। मन विच शौक ते चिंता है। जो कोल सी होते चला गया। आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, कुछ ना कुछ ते चला गया होगा। जो बुढ़ा है उसकी जवानी चली गई है, गुस्ताखी माफ। जो किसी वक्त MP MLA सी, किसी वक्त अज नहीं है, तो रुतबा ते चला गया, औदा ते चला गया। हो सकता है किसी का कार विहार दे घाटा पिया होवे, नफा चला गया, नफा चला गया। किसी वक्त सी, अज नहीं है। किसी वक्त ताकत सी, अज नहीं है। किसी वक्त तो अजीज मित्र है सी, अज नहीं है, अज नहीं है। तो अज नहीं है, उदा सोग है, सोग। आज मैं जो चाहना पता नहीं ना मिले तो चिंता है। मन दे सोग है, चिंता है, ये दो बड़े भयंकर रोग ने। मन दे तन दे हजारां रोग ने। इस वास्ते जब कोई रोगी होवे ते असीं पुछ लैंदे आ, तैनूं किहड़ा रोग है, किहड़ा रोग है? क्योंकि रोग एक ते है नहीं, हजारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानू पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी, तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती ते एक होंदी है। रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती हुंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं, तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है, क्योंकि वो इको ही होंदी है। तैनूं किहड़ा रोग है पुछना पैंदा, रोग एक नहीं आउंदा, एक नहीं आउंदा, हजारां रोग ने। शरीर एक है, हजारां रोग ने। अखां रोगी आउणगियां, नहीं ते कन रोगी ने, नहीं ते दंद रोगी ने, नहीं ते हार्ट रोगी है, ब्रेन रोगी है, पेट रोगी है, गोडे रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ां दा दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई एक बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां दे बुखार है। और नवें तो नवें रोग भी पैदा होंदे रहिंदे ने। रोग हजारां ने, और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है। फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा तैनूं किहड़ा रोग है। पर तंदुरुस्त होवे ते फिर पिछण पुछण दी लोड़ नहीं, तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। हुण दूसरा पहलू मैं बयान करां, जिहड़े तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं ने। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनिया। सीमा दे सीमा रोगी सारे ही ने। सतगुर दी बाणी जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहे मेरा सतगुर जोगी। सारे रोगी ने ते दूसरे पासे चिंतत ही दिसे सब को है। सारे चिंता तुरने, सारिਆਂ ਦੇ अंदर सोग भी है। सारिਆਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ तौर पर भी रोग ने,
ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਗ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਰੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਗ ਤੇ ਚਿੰਤਾ। ਸੋਗ ਜੋ ਕੋਲ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਰਾ ਹੈ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਈ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਵੀ, ਬਿਰਧ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਦਾਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਅਚਾਨਕ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ, ਉਹੀ ਮਾਂ। ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਮਾਈ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਕਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ, ਮਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਮਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚੇ ਦੇ 90% ਮਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ, ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਮਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੇਠੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਂ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ, ਜੋ ਦੇਵਬੰਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। और और भी लंबा चौड़ा जो है खुलासा कीता है। खैर सुते सिद्ध इस बाबक विचकार गल आ गई। तन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों रोग कहते हैं। मन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों सोग कहते हैं। रोग सोग, तन रोगी मन सोगी। रोग हजारां तरह दे ने, बेशुमार ने, अनंत ने। सोग जो हैगा सी चला गया, मां है सी चली गई, पिता है सी चला गया, भरा है सी चला गया, गुरु ना करे, संतान है सी चली गई, नहीं रही, मित्र है सी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिए पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता सोग ते चिंता। कितने मना दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहते ने चिंतत ही दी से सब को सारे। कितने क तना दे च रोग होवेगा, जो जो दी से सो सो रोगे। सारे रोगी है, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है, सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी है। इंज कहते संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सज बिना। बाली रोवे नाए भदार, नानक दुखिया सब संसार। ये जो दुख है जिसका जिक्र महाराज इस पंक्ति च पे करते हैं, बाली रोवे नाए बतार, चिंता है। पता नहीं रिश्ता बनना है कि नहीं बनना है, चिंता है, चिंता है। पता नहीं ये वस्तु मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं कि वो कम धंधा वो नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं मैं इलेक्शन दे जितांगा कि हारांगा, चिंता है, चिंता है। चिंता दुविधा दे चाहती है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, चिंता। सोग जो हैगा सी ते चला गया, सोग है सी हुण नहीं है। बड़ा कारोबार दे च नफा सी पर हुण नहीं है।
मिनिस्टर होंदे सी, MP होंदे सी, पर की करिए हुण नहीं, हुण नहीं। बड़ी इज्जत होंदी सी, प्रतिष्ठा होंदी सी, पर हुण नहीं। बड़ी धन संपदा होंदी सी कोल, हुण नहीं, हुण नहीं। तो सोग जो है सी चला गया, सोग जो मैं चाहना मेरे कोल होवे, तो अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना मिले। चिंता, सोग ते चिंता ये दुख मन दा है, रोग दुख तन दा है। ते गुरबाणी कहती है सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने, एक भी ठीक नहीं है। गुस्ताखी माफ। पंक्तियां ना होंदियां तो फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता सी। जो जो दिसे सो सो रोगी, सब रोगी। दूसरा चिंतत ही दिसे सबको है, सारे ही चिंता तुरना है, सारे दे सारे चिंता तुरना है। हुण मैं अर्ज करा, दुख है, दुख है, फिर दुख दा कारण भी है, कारण भी है। तीसरा निवृत्ति दा साधन भी है। चौथा सुख है, सुख है, सुख है। दुख दा कारण मन दा अंधकार, अज्ञान। तो अज्ञान दे ते मन भटकदा है। ये चिंता सोग अज्ञान तो जन्म लैंदा है। जिस तरह बाहर अंधेरा है, तो अंधेरे ते तन भटकदा है, किधरे ठोकर खाएगा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बाहर जेड़ा ये अंधेरा है, प्रकृति आपे ही दूर कर दी है। सूरज उदय हो जाता है, चानना हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सूरज उदय हो जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, जीवन दी रात दे ते कदी सूरज चढ़िया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, जन्म तो लेके मरण तक, मरण तक अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहेरा, संसार ते अंधेरे दे है। अगर बाहर दे अंधेरे दा किधरे जिक्र होंदा तो कह सकते सी नहीं, हुण ते चानना है, कादा अंधेरा है, हुण ते रोशनी हो गई है, सूरज उदय हो गए। प्रकृति रोज रात नूं दिन दे च बदलदी है, दिन नूं रात दे च। इस वास्ते रात आ गई है तो उम्मीद बनी हुई है दिन होवेगा, होवेगा। अंधेरा है, चानना होवेगा। किधरे अंधेरे दे जीवन दी लोड़ पै गई रात नूं, कोई नहीं असी बत्ती जलावांगे, घर चों अंधेरा कढांगे, क्योंकि अंधेरे च काम नहीं हो सकता। अंधेरे च चल फिर नहीं सकते, अंधेरे च पढ़ नहीं सकते, अंधेरे च कुछ भी नहीं कर सकते। कोई गल नहीं, बत्ती जलावांगे, चानना करांगे। बाहर दे अंधेरे करके मनुख इतना दुखी नहीं है, ये मैं अर्ज करते हैं। दुख निकलते ने अंदर दे अंधकार तो, उस अंदर दे अंधकार नूं कहंदे ने अज्ञान। दुख है, दुख है, दुख है, तो उहदा फिर कारण भी है कि अज्ञान, अज्ञान है कारण है। कोई बोध नहीं है, पता कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। मन रे संसार अंध गहेरा, तो फिर की करिए, अंधियारे दीपक चाहिए, दीवा चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए। एक बस्त अगोचर लईए,
ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, वेद पाठ मत पापा खाए। इधर दीवा बालिया अंधेरा जलिया चला गया, इधर नाम दा दीपक जलाया पाप चले गए, संताप चले गए। इधर धर्म ग्रंथां दा पाठ कीता, उदी बाणी ने अंधेरा पापां दा दूर कर दिता, दुखां दा दूर कर दिता। वेद पाठ मत पापा खाए, अंधियारे दीपक चाहिए। मनुख ने ठीक है सब तो वड्डा त्योहार मन लिया दिवाली, दिवाली पर बाहर ही दीवे जलाए ने, अंदर दीपक नहीं जलाया। बाहर चानना कीता है, घर दे खुशी होवे मनुख चानने नाल प्रगट करता है, बत्तियां जलांदा है बहुत सारियां। घर दे शादी है, कोई खुशी है, कोई खुशी का समागम है, फिर घर दे बेशुमार बत्तियां जलांदा है, बड़ा चानना करदा है। सजावट चानने नाल आउंदी है, अंधेरे नाल नहीं आउंदी। जीवन महान बनदा है ज्ञान नाल, अज्ञान नाल नहीं। घर दी सजावट आउंदी है चानने नाल, बत्तियां नाल। अंधेरे नाल घर दी सजावट की होएगी? अंधेरे ते घर दिखाई नहीं देता, गल खत्म। अज्ञान दे ते मनुखता दिखाई नहीं देती, मनुख दिखाई नहीं देता, इंसान है ऐसा दिखाई भी नहीं देता। या इंज कह लीए अंधेरे दे ते मनुख हैवान होंदा है, इंसान नहीं होंदा। अंधेरे दे ते मनुख पशु होंदा है, मानसिक अंधेरे दे मनुख पशु होंदा है, क्योंकि पशु सारे ही अंधेरे दे ने। अंधेरे च कुछ नहीं दिखाई देता तो पशु नूं माँ भी नहीं दिखाई देती, प्यो भी नहीं दिखाई देता, दादा भी नहीं दिखाई देता, नानी भी नहीं दिखाई देती, भैन भी नहीं दिखाई देती, धी भी नहीं दिखाई देती, चाचा ताया मामे मासियाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता।